दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, कुश्ती के अखाड़े में कूदे राहुल गांधी, बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों से की मुलाकात। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुबह सुबह हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित छारा गांव पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने वीरेंद्र आर्य अखाड़ा जाकर बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों से मुलाकात की। अखाड़े से राहुल गांधी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें उन्हें पहलवानों के साथ में बैठे हुए देखा जा सकता है। राहुल गांधी ने ऐसे समय पर पहलवानों से मुलाकात की है जब WFI को लेकर विवाद चल रहा है। केंद्र खेल मंत्रालय ने हाल ही में WFI की नई संस्था को रद्द कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं विनेश फोगाट ने भी PM मोदी को पत्र लिखकर खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने का ऐलान कर दिया है। इस बीच राहुल गांधी ने पहलवानों से मुलाकात की है। बड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान। राहुल गांधी करेंगे भारत न्याय यात्रा। मणिपुर से 14 जनवरी से होगी शुरुआत। 6200 किलोमीटर का होगा पूरा सफर। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं। पिछले साल सितंबर से लेकर इस साल 14 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद अब राहुल गांधी इस नई यात्रा को करने जा रहे हैं। भारत न्याय यात्रा लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी, जो कश्मीर में जाकर खत्म हुई थी। राहुल गांधी ने इस यात्रा में दक्षिण से उत्तर का सफर किया था। वहीं भारत न्याय यात्रा की शुरुआत पूर्व उत्तर के राज्य मणिपुर से हो रही है, जो पश्चिम में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जाकर खत्म होगी। इस तरह राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा में पूर्व से पश्चिम की ओर सफर करने वाले हैं। पूरी यात्रा में 6200 किलोमीटर सफर तय किया जाएगा। ज्यादातर यात्रा बस के जरिए ही कवर की जाएगी, मगर कहीं कहीं पैदल भी सफर किया जाएगा। भारत न्याय यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण माना जा रहा है, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी से होगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 14 जनवरी को मणिपुर में भारत न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस तरह यात्रा की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की जाएगी। ये यात्रा 20 मार्च को जाकर मुंबई में खत्म होगी। भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत न्याय यात्रा को लेकर पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से अपना मत रखा कि राहुल गांधी को पूर्व से पश्चिम की ओर एक यात्रा करनी चाहिए। राहुल गांधी भी CWC की शिक्षा को पूरा करने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल 14 जनवरी से मणिपुर में इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। यह यात्रा 6200 किलोमीटर सफर तय करेगी। आपको बता दें कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर भारत न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से 14 जनवरी से होगी। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के बचाव में उतरे सैम पित्रोदा। बोले ये लोग तय करें कि वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या फिर नहीं। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को यह तय करना होगा कि वे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या फिर वे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हो, जिसमें समावेश, विविधता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित हो। न्यूज एजेंसी NI से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत के लोग देश के भविष्य के लिए जवाब देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में धर्म को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, जबकि यह निजी विषय है, इसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारत के भविष्य के लिए बेहद अहम है और मुझे उम्मीद है कि भारत के लोग सोचेंगे कि 2024 का चुनाव भारत के भविष्य के लिए कितना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम चौराहे पर हैं और भारत के लोगों को तय करना होगा कि वे किस तरीके का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या वे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या फिर वे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हो और ग्रामीण हो, जिसमें समावेश, विविधता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित हो। आपको बता दें कि उन्होंने राहुल गांधी द्वारा विदेशों में दिए गए उन बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी है जिसमें राहुल गांधी पर विदेशी भूमि पर देश के अपमान का आरोप लगाया गया है। सैम पित्रोदा ने कहा कि जब हम विदेश जाते हैं तो भारत की आलोचना नहीं करते, बल्कि हम भारत सरकार की आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। भारत सरकार की आलोचना और भारत की आलोचना में भ्रमित नहीं होना चाहिए।
अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता, ममता बनर्जी पर लगाया गुमराह करने का आरोप। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यह देश का कानून है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोगों को इस मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप लगाया। नेशनल लाइब्रेरी में प्रदेश भाजपा के सोशल मीडिया और आईटी इकाई के सदस्यों की बंद कमरे में हुई बड़ी बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए को लागू करना पार्टी की प्रतिबद्धता है। गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 से अधिक सीटें हासिल करेगी। उन्होंने पार्टी कार्यक्रम में कहा कि हमें अगले लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने के लिए काम करना है। भाजपा सरकार का मतलब घुसपैठ, गौ तस्करी का अंत और सीएए के माध्यम से धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों को नागरिकता प्रदान करना होगा। इसका एक वीडियो क्लिप भाजपा की मीडिया इकाई ने साझा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने के लिए ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कभी कभी वो लोगों शरणार्थियों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं कि क्या सीएए देश में लागू होगा या नहीं। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीएए देश का कानून है और कोई भी इसके क्रियान्वयन को रोक नहीं सकता है। यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सीएए का विरोध कर रही है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। सीएए लागू होकर रहेगा। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर से उत्तर में लहराएगा बीजेपी का परचम। 30 दिसंबर को दिखाई देगा ट्रेलर। 15 किलोमीटर लंबा रोड शो करने जा रहे पीएम मोदी। दरअसल आज से सिर्फ 3 दिन के बाद अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम का ट्रेलर दिखाई देगा। 30 दिसंबर वो तारीख है जब देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरें भी अयोध्या पर टिकी होंगी। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का ट्रेलर इसीलिए क्योंकि 30 दिसंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अयोध्या पहुंच रहे हैं बल्कि अयोध्या की सड़कों पर उनके करीब 15 किलोमीटर लंबा रोड शो करने का प्लान है। पीएम नरेंद्र मोदी का यह अयोध्या दौरा कई मायनों में बेहद खास है। अपने इस दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में पूरी हो चुकी कई योजनाओं को समर्पित करेंगे, अगली योजनाओं का ऐलान करेंगे। 30 दिसंबर को मोदी सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक यहां से वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और माना जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जमा हो सकती है। अयोध्या का संपूर्ण कार्यक्रम अभी बाकी है और 30 दिसंबर को उसकी पहली झांकी दिखाई देगी। सवाल यह है कि 2024 के पहले ओपिनियन पोल में उत्तर भारत में अगर बीजेपी अभी से ही अपने विरोधियों को पस्त करती दिखाई दे रही है तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कैसा माहौल होगा। दरअसल राम मंदिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा दाव माना जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में 15 किलोमीटर लंबा बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगी ममता बनर्जी। टीएमसी ने भी किया राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम से किनारा। दरअसल 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। अयोध्या में इसकी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। उन्हीं के हाथों प्रतिमा की स्थापना की जानी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसकी तैयारियों में जुटी है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं और देश के विभिन्न जगत के दिग्गजों को न्योता भेजा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया है। इस बीच खबर आ रही है कि वो और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेगी। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और ट्रस्ट के पदेन सदस्य नृपेंद्र मिश्रा, आरएसएस के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उन्हें समारोह में आमंत्रित किया। नृपेंद्र मिश्रा ने मनमोहन सिंह से भी मिलने का समय मांगा था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनके नाजुक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए समय देने से इनकार कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी भव्य समारोह में आमंत्रित किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को भी निमंत्रण भेजा गया है। आपको बता दें कि कई विपक्ष और पक्ष के लोगों को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन कई विपक्ष के नेताओं ने इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने से साफ इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा
व्यवस्था नहीं बनेगी। तो वहीं कपिल सिब्बल ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। तो वहीं सीताराम येचुरी और सीताराम येचुरी की पार्टी भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जाएगी अथवा नहीं जाएगी। अगली बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय हो जाएगी पूरी यूपी। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक सभी जिलों में होगी रामकथा और सुंदरकांड। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले पूरे प्रदेश में राममय माहौल बनाने के लिए अलग अलग योजनाएं तैयार कर रही है। उसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने तय किया है कि मकर संक्रांति से शुरू करा प्राण प्रतिष्ठा तक पूरे प्रदेश में रामकथा आयोजित की जाएगी। 14 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में सभी जिलों में राम और हनुमान मंदिरों में रामकथा, रामचरितमानस और सुंदरकांड के पाठ कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। योगी सरकार द्वारा हर जिले में होने वाले इन कार्यक्रमों में जिलेवार युवा मंगल दल, महिला मंगल दल, आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सहायकों और एएनएम कार्यकर्त्रियों का सहयोग लिया जाएगा। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में इस रामकथा के दौरान लोगों को राम के आदर्शों, मानव मूल्य और सामाजिक मूल्य का प्रचार प्रसार किया जाएगा और जनता को उससे जोड़ा जाएगा। उसके साथ ही बड़े स्तर पर मंदिरों में दीपदान के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इस दौरान पूरा उत्तर प्रदेश राममय हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने कर दिया बैन। यूएपीए के तहत लिया गया बड़ा एक्शन। दरअसल देश विरोधी गतिविधियों के चलते केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से संचालित राजनीतिक दल मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को बैन कर दिया। यूएपीए के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोप है कि पार्टी के सदस्य जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल थे और आतंकी समूहों का समर्थन कर रहे थे। इस कारण केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से संचालित राजनीतिक दल मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से बैन करने का आदेश जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द ही टिकटों का ऐलान करेगी बीजेपी। मैदान में उतरेंगे कई राज्यसभा के सांसद। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मिली विशाल जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति तैयार कर ली है। विधानसभा चुनाव की तरह 2024 में भी पार्टी नया प्रयोग कर सकती है। इसके तहत पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी और राज्यसभा सांसदों को आम चुनाव में उतार सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि उम्मीदवारों की लिस्ट पहले जारी करने का बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बड़ा फायदा मिला है। उनका कहना है कि इस तरह पार्टी को अपने प्रतिद्वंदियों पर बढ़त बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि पार्टी विधानसभा में किए गए प्रयोग को लोकसभा चुनाव में दोहराने पर विचार कर रही है, लेकिन इसे लेकर अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है कि इस वक्त माहौल पार्टी के पक्ष में है, जो आगे भी हमारे पक्ष में रहेगा। ऐसे में यह प्रयोग करना सही दिशा में होगा। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों की घोषणा जल्द ही करने वाली है, ताकि उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकें। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया कांग्रेस पार्टी का भारत न्याय यात्रा करने का ऐलान। कहा द्वारे आई बारात तो समधन चली स्नान। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आगामी 14 जनवरी 2024 से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करने का ऐलान किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी का यह फैसला बिल्कुल भी रास नहीं आया। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने इस संबंध में सोशल मीडिया साइट टैक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। भारत न्याय यात्रा के संबंध में आईपी सिंह ने कहा कि मात्र लोकसभा चुनाव के लिए 74 दिन बचे हैं। द्वारे आई बारात तो समधन चली स्नान। आपको बता दें कि फिलहाल उनके बयान से ऐसा माना जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार की एनडीए में हो सकती है वापसी। बीजेपी से पैरवी करने के लिए यह बड़ा नेता हुआ तैयार। दरअसल बिहार के सियासी गलियारे में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है। मंगलवार को मीडिया में ऐसी खबरें आई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बाद में जेडीयू नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसका खंडन कर दिया। इस बीच नीतीश कुमार को लेकर भी बड़े कयास लगाए जाने लगे हैं कि कहीं मुख्यमंत्री फिर से एनडीए में तो नहीं जाने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ
हुआ भी तो एक बड़ा नेता उनके लिए पैरवी करने को तैयार है। दरअसल मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि नीतीश कुमार का आरजेडी के साथ में जाना आत्मघाती कदम था। अगर नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करें कि आरजेडी से उनका संबंध टूट गया और अगर एनडीए में फिर से शामिल होने की बात होगी तो फैसला बीजेपी के लोग करेंगे, लेकिन हम उनके लिए पैरवी जरूर कर देंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।